आज मैं आपको 2 काढ़े की रेसिपी बताने वाली हूँ और ये काढ़े किस चीज में आपकी हेल्प करेगी। अगर आपका लीवर पूरे तरीके से डैमेज हो चुका है, लीवर फाइब्रोसिस भी हो चुका है, तो उससे भी आपको बाहर निकाल देगी। देखो, सारी प्रॉब्लम आपके लीवर से शुरू होती है। अगर लीवर धीरे धीरे करके काम करना बंद कर रहा है, आपको ठीक से भूख नहीं लगती, दिन ब दिन मोटापा बढ़ता जा रहा है, खाना खाने के बाद आपको बहुत भरा हुआ फील होता है, थोड़ा खाने के बावजूद भी आपकी एनर्जी लेवल बहुत डाउन चली जाती है, यानी एनर्जी बिल्कुल ही नहीं आती है, और थोड़ा खाने के बावजूद भी आपको लगता है जैसे आपने बहुत ज्यादा खा लिया हो, आपको भूख ठीक से नहीं लगती, पेट ठीक से साफ नहीं होता, यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल भी आपका बढ़ गया है, बीपी की समस्या आपको रहती है। क्योंकि अगर लीवर आपका खराब है तो ये सारी समस्याएं आपको होने ही लगती हैं और सारा दिन बहुत लिथार्जिक आप फील करते हो। और साथ में आपको बताने वाली हूँ कि बाकी रूटीन आपने कैसे फॉलो करना है, कैसे आपका खाना पीना होना चाहिए अगर आपके लीवर में जरा सी भी दिक्कत है, यहाँ तक कि आपका लीवर 4th स्टेज में पहुंच चुका है या लीवर फाइब्रोसिस हो चुका है, उससे बाहर निकलना है बिना ऑपरेशन के, बिना सर्जरी के, बिना दवाइयों के। तो ये चीजें अगर करना शुरू कर दोगे ना, तो उसी दिन से आप बाहर आना शुरू हो जाओगे। एक लेडी है, उन्होंने ये चीजें सिर्फ 2 महीने के लिए की और डॉक्टर ने उनका ट्रांसप्लांट बोल दिया था, लेकिन 2 महीने ये करने के बाद ही वो कोई दवाई नहीं खा रही है और किसी सर्जरी की उन्हें जरूरत नहीं है, बल्कि वो नॉर्मल हो चुके हैं। डॉक्टर ने उन्हें दवाई के लिए भी मना कर दिया कि आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, बस अपना खाना पीना आप ऐसे ही फिक्स रखिए, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आप भी ये कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। अगर आपने ये करके देख लिया, देखो कभी कभी हम जो बातें आपके साथ करते हैं आपको लगता है अच्छा इससे कुछ होगा क्या, लेकिन जब आप करके देखोगे तब आपको लगेगा कि हाँ, इसी चीज से सब कुछ होता है। आपका लीवर आपके लिए एक ऐसा ऑर्गन है, अगर ये खराब हो जाए तो आपकी जिंदगी मुसीबत में पड़ सकती है। तो इसलिए लीवर का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर लीवर ही खराब हो जाए तो हम टेंशन में आना शुरू हो जाते हैं, और टेंशन में क्यों ना आए, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसे सिम्टम देने लगती है। जैसे अगर आपका लीवर दिक्कत में है, परेशानी में, लीवर खराब हो रहा है, तो क्या क्या सिम्टम आएंगे पहले वो सुन लीजिए। देखो, आप थका हुआ फील करोगे, एक तो। दूसरी चीज, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। तीसरी चीज, कॉन्स्टिपेशन हमेशा आपको रहेगी। खाने के बावजूद भी बहुत लिथार्जिक फील करोगे। पूरी बॉडी में आपको पेन फील होगा। मोटापा तेजी से बढ़ता जाएगा। ये सारे सिम्टम आपकी बॉडी में आने वाले हैं। और हाँ, अगर लीवर खराब हो रहा है तो आपकी स्किन एलर्जी ज्यादा होंगी, जैसे कि बहुत सारे लोगों को खाज, खुजली, ये सब चीजें हो सकती है। बहुत सारे लोगों को झाइयां आ सकती है फेस के ऊपर। ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी अगर लीवर खराब हो रहा है। और यही नहीं, कुछ लोगों को झाइयां नहीं भी होती, लेकिन उनको एलर्जी होती रहती है स्किन के ऊपर। जैसे कुछ लोगों को उनके सर में डैंड्रफ हो जाता है, डैंड्रफ और पपड़ी सी उतरती है, उसको सोराइसिस बोलते हैं, बालों का सोराइसिस हो जाता है। तो ये सारी समस्या तब होती है जब आपका लीवर खराब हो रहा है। तो इसलिए इन सिम्टम को पहले ही पहचान लें। अब करना क्या है, अगर ऐसा हो गया है और आपने रिपोर्ट वगैरह भी करा ली है, उसमें भी लीवर में दिक्कत आई है, फैटी लीवर है, या फिर लीवर सिरोसिस हो रहा है, या फिर फाइब्रोसिस हो रहा है लीवर के अंदर, तो उससे आपको बचना है। नहीं तो फिर डॉक्टर सर्जरी की तरफ भागेंगे और आपको बताएंगे कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ेगा। और उसमें देखो, लाखों रुपए हर किसी के पास नहीं होते हैं। सर्जरी के लिए आपको लाखों रुपए की जरूरत है, और फिर सर्जरी के बाद आपको पता ही इंसान की हालत क्या हो सकती है। तो उससे अगर आप बचना चाहते हो और लाखों रुपए की चीज को सिर्फ कुछ रुपए में ही आप अपने घर पर ही ठीक कर सकते हैं, मतलब लाखों रुपए के खर्चे से आप बच सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, सुबह उठते ही आपको लेना है एक काढ़ा। अब काढ़ा किस चीज का लेना है, नंबर 1 नीम, नंबर 2 गिलोय, नंबर 3 आंवला, नंबर 4 कच्ची हल्दी। इन चारों चीजों को ले लेना है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। जैसे 4 से 5 पत्ते नीम के लेने हैं। गिलोय की एक डंडी, आप इतनी आधे हाथ की जितनी गिलोय की डंडी ले सकते हैं, उसको अदरक की तरह कूट लीजिए, धो करके कूट लेना है। एक अदरक का छोटा टुकड़ा, जैसे कि आधा चम्मच अदरक कूट के आपका बन जाए, और इतना ही टुकड़ा आपने कच्ची हल्दी का लेना है, उसको भी अच्छे से कूट लेना है। अब इन सारी चीजों का आपको काढ़ा बनाना है। अच्छे से पका लीजिए। जब ये पानी जल करके 1/3 रह जाए, यानी कि कहने का मतलब ये है 4 हिस्से पानी के और जल करके वो 3 हिस्से रह जाए, 1 हिस्सा जल जाए, अब उस काढ़े को आपको छान लेना है और सिप सिप करके पी लेना है। जब आप फ्रेश होके आते हैं उसके बाद तुरंत, उसके बाद आधे घंटे का योगा प्राणायाम जरूर करें, जिसमें योगा पोस्चर हो सकते हैं, योगा पोज हो सकते हैं, जो भी आपको आते हैं वो जरूर करें।
और अनुलोम विलोम कपालभाति 2 प्राणायाम आप जरूर करें 15-15 मिनट के लिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब मॉर्निंग में सबसे पहले आपको सब्जियों का जूस लेना है एज ए ब्रेकफास्ट। या तो आप जो कच्चा पेठा होता है उसका जूस ले सकते हैं, अगर वो आपके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप जो कोरिएंडर के लीव्स होते हैं, धनिया पत्ता, हरा धनिया पत्ता, वो ले सकते हैं, एक खीरा ले सकते हैं, शिमला मिर्च ले सकते हैं, लौकी भी उसमें डाल सकते हैं, और एक आंवला अगर फिर से डालेंगे तो थोड़ा सा उसका स्वाद बढ़ जाएगा। और प्लस आप स्वाद के लिए गाजर या बीटरूट कोई एक चीज उसमें ऐड कर ले, सब चीजों को ग्राइंड कर ले। ग्राइंड करने के बाद कपड़े से छान ले, और छानने के बाद उसमें 1 चुटकी काला नमक और काली मिर्च ऐड करके इसको आपको पीना है। ये आपकी इन्फ्लामेशन को दूर करेगा। आपको ये जूस पीने के बाद अगर फिर से आधे घंटे के बाद भूख लग रही है तो कोई भी सीजनल फ्रूट आप ले सकते हैं जो भी आपके पास है, और एक बाउल लेना है, उससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। आम, केला, जितनी भी वैसी चीजें होती है जो थोड़ा सी भारी होती है पचने में, जैसे केला भारी होता है, जिनको लीवर की समस्या है, उनको डाइजेशन की थोड़ी समस्या होती है, तो ये भारी फल ना ले, और ज्यादा मीठे फल भी ना ले, जैसे अंगूर हो गया, चीकू हो गया, पपीता, और जितने भी हल्के फल होते हैं आपको पता ही है, जैसे खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, कीवी आप ले सकते हैं, अमरूद अच्छे से पका हुआ उसके बीज निकाल के आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट के बाद सीधा लंच पे आते हैं। लंच करने से 1 घंटा पहले आपको एक बाउल भर के सैलेड लेना है। सैलेड कौन कौन सा? सैलेड कुछ भी हो सकता है, जो भी सीजनल सब्जियां हैं जिन्हें आप कच्चा खा सकते हैं, जो कि हल्की फुल्की टेस्टी भी होती है। बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती है जिन्हें हम कच्चा आसानी से खा सकते हैं, वो सारी सब्जियां आप काट लें। अगर आप कच्चा नहीं भी खा रहे हैं तो खाली पैन में डालना है, सब्जियों को धो करके हल्की सी मुलायम हो जाए, यानी हल्का सा उनमें भाप निकल जाए, 1 से 2 मिनट के लिए उनको धीमी आंच पे पकाना है। और जैसे ही वो हल्की सी गर्म होने लगे, भाप निकलने लगे, आंच को बंद कर दीजिए और वो सब्जी अपनी प्लेट में निकाल के काला नमक, काली मिर्च डाल के वो सब्जी आप खाइए। वो सब्जी यानी कि सैलेड आपको अच्छे से प्लेट भर के खाना है। उसके ऊपर आप क्रश करके जो कोकोनट होता है वो भी डाल सकते हैं, उससे और उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। कोकोनट यानी जो सूखा नारियल होता है उसको अच्छे से ग्रेट कर लीजिए, सब्जियों के ऊपर डाल लीजिए। और उसके बाद 1 रोटी और मूंग की दाल, जो छिलके वाली मूंग दाल होती है, वो भी 1 कटोरी आप ले सकते हैं 1 दिन में। और हाँ, इस चीज का ध्यान रखना है, जब आप मूंग की दाल बनाएं तो कम से कम 2 से 3 घंटे पहले उसको भिगो करके रख दें। और जब आप पैन में डाल के, कुकर में डाल के उसको सीटी लगवाने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो झाग उसका बनता है उबाल आने के बाद, वो झाग उतार दे पहले वाला। ये मूंग की दाल बनाने का प्रोसेस होता है। जब वो सारा झाग ऊपर का निकल जाए उसके बाद उसमें हल्दी, नमक, जो भी आप डालना चाहते हैं वो डाल के उसमें सीटी लगवा सकते हैं। और बाद में सिर्फ 1 चम्मच तेल में, जो अच्छा तेल होता है आपके पास, रिफाइंड ऑयल ना हो, सरसों का तेल हो सकता है या फिर गोले का तेल हो सकता है, कोकोनट का तेल हो सकता है, जो भी अच्छा तेल है वो ले सकते हैं, वर्जिन ऑयल। और इसमें आप तड़का लगा सकते हैं। तड़का आप किसी भी चीज का लगा ले, प्याज का लगा ले, टमाटर का लगा ले, और जीरा वगैरह डाल सकते हैं। तो ये आपकी मूंग की दाल की रेसिपी हो गई, जिस तरीके से आपने बनानी है। 1 रोटी लेनी है। अगर रोटी नहीं ले रहे, कभी चावल का मन है तो चावल भी ले सकते हैं। और अगर बिल्कुल ही आप ये चाहते हैं कि एंटी इन्फ्लामेटरी फूड हो तो आप एक काम करो, समर राइस जो होते हैं उनको उबाल के बना लो। वो बहुत ही अच्छे होते हैं, इन्फ्लामेशन को भी दूर करते हैं और हल्के होते हैं, जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। तो दाल के साथ आप समर राइस खा सकते हैं, या कोई भी सीजनल सब्जी आप कुक करके उसको भी खा सकते हैं, जैसे लौकी हो गई, तोरी हो गई, शिमला मिर्च हो गया, कद्दू हो गया, कुछ भी ऐसी सब्जी उसको भी बना करके। सब्जी ज्यादा खानी है, रोटी चावल कम से कम खानी। सब्जी आप 2 से 3 कटोरी खा सकते हैं। कच्ची सब्जी भी खाइए, पकी हुई सब्जी भी खाइए, ऑटोमेटिक पेट भर जाएगा, रोटी की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही तो करना है, अनाज कम से कम खाना है। अब शाम के समय आपको चाय की लत लगेगी, लेकिन हम चाय नहीं पिएंगे क्योंकि हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है। उसके लिए हम क्या लेंगे? अजवाइन का काढ़ा ले सकते हैं, या फिर सौंफ का काढ़ा ले सकते हैं, या फिर जीरे का काढ़ा ले सकते हैं। जो भी आपके घर में स्पाइस हैं, जैसे मेथी दाना है, कभी उसका काढ़ा ले सकते हैं। एक एक करके एक कोई स्पाइस डालना है, उसके साथ अब अदरक ऐड कर सकते हैं। ये सब चीजें डाल के आप इसका अच्छे से काढ़ा बनाइए। अगर डालना चाहते हैं तो रो हनी, जो आपके घर में सिर्फ आधा चम्मच इतना सा डालना है रो हनी। जब आपने कप में स्ट्रेन कर लिया है काढ़ा, थोड़ा सा उसकी भाप निकल गई है, तब उसमें हनी डालिए, अच्छे से मिक्स करिए और 2-3 बूंदे लेमन की डाल के
आपका खट्टा मीठा टेस्ट बन जाएगा। आप उस काढ़े की लीजिए। दूध वाली चाय या दूध कॉफी ये सब चीजें आपको नहीं लेनी है। और अगर हाँ आपको तेज भूख लगे स्नैक्स के लिए तो आप रोस्टेड मखाना ले सकते हैं, ओनली मखाना। आगे बढ़ते हैं। अब डिनर में क्या लेना है, जो कि उन लेडी ने लिया था जिनका फाइब्रोसिस बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो उन्होंने क्या लिया था, मूंग दाल के स्प्राउट। मूंग दाल के स्प्राउट आपने लेने हैं। स्प्राउट कैसे बनाए जाते हैं, 2 दिन पहले मूंग दाल को भिगो दीजिए, उसके बाद उसको पानी निकाल दीजिए। कम से कम 7-8 घंटे भिगोने के बाद, पानी निकालने के बाद एक कपड़े में आप उसको ऐसे बंद करके, कपड़े में बंद करके रख दीजिए। 1 रात रखने पड़ेंगे। अगली दिन देखोगे हल्के हल्के स्प्राउट आने शुरू हो जाएंगे। अगले दिन और ज्यादा स्प्राउट उनके निकल जाएंगे, इतने लंबे लंबे। बस वो आपके स्प्राउट तैयार हो चुके हैं। अब इनको हल्का सा पैन में डालना है और जस्ट 1 मिनट के लिए स्टीम करना है, हल्का सा गर्म करना है। उसके बाद इसमें बहुत सारे आप सैलेड मिला सकते हैं, जैसे खीरा हो गया, प्याज हो गया, शिमला मिर्च हो गया, आंवला भी मिला सकते हैं, बीटरूट भी मिला सकते हैं। जो भी आपके पास सीजनल सब्जियां हैं वो मिला लीजिए। थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च, और अच्छे से मिक्स करके इसको चबा चबा करके खाना है। ये आपका रात का डिनर हो गया। आपका रात का डिनर 6 बजे हो जाना चाहिए, दिन के 6 बजे। यानी कि ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अगले दिन सुबह के 6 बजे, जैसे शाम के 6 बजते तब तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। इसके बाद आप कुछ नहीं खाएंगे। रात को पीने वाले काढ़ा, जिसकी मैं मेन बात कर रही थी, जो कि आपकी इन्फ्लामेशन को दूर करता है, आपकी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स खराब होने जा रहा है उसको फिर से रिपेयर करता है, आपके पेट में जो भी मल पड़ा हुआ है उसको बाहर निकालता है, बॉडी को डिटॉक्स करने का काम करता है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करता है। यहाँ तक कि जिनको डायबिटीज की समस्या है उनकी डायबिटीज भी इंप्रूव करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, स्किन एलर्जी है उसको ठीक करता है। आपको कोई भी दिक्कत, जैसे लीवर को डिटॉक्स करना है, फैटी लीवर हो गया है तो फैटी लीवर को ठीक करने में आपकी हेल्प करता है। जहां पर भी आपकी दिक्कत है, बॉडी में स्वेलिंग हो रही है, जैसे सूजन है, पेन बहुत बढ़ गया है, आपकी बोन्स कमजोर हो रही है, जॉइंट्स पेन की समस्या है, उसको भी ठीक करता है। तो ये कौन सा ऐसा काढ़ा है, ये है अमलतास का काढ़ा। अमलतास एक ऐसा पेड़ है जिसके फूल, पत्तियां, यहाँ तक कि उसकी जो बेल होती है उसको भी काढ़े के रूप में यूज किया जा सकता है। अगर आप इसको काढ़ा बना के पीते हैं, चाहे इसका फूल का काढ़ा, उसकी पत्तियों का काढ़ा हो, या जो उसकी फलियां होती हैं उसकी फली का काढ़ा हो, तो ये इन्फ्लामेशन को दूर करता है आपकी, और साथ में आपकी कब्ज को ठीक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये एक नेचुरल लैक्सेटिव का काम करता है। जैसे आप चूरन खाते हो ना कि पेट साफ नहीं हो रहा, वो काम करता है ये। तो बनाना कैसे है इसका काढ़ा, देखिए आप घर पे तो नहीं बना पाओगे, आपको ये ट्री शायद आसपास ना भी मिले, तो इसलिए आप ऑनलाइन भी इसका चूरन परचेज करके अपने घर पर रख सकते हैं। अब आपको एक काम करना है, उबाल लीजिए गर्म पानी को और उसमें 1 चम्मच आप ये जो पाउडर है उसको मिला दीजिए। अब इसको अच्छे से उबलने के बाद आप कप में स्ट्रेन करके इसका काढ़ा ले सकते हैं। इसको चाय की तरह सिप सिप करके आप पी सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज है। इसकी तासीर की बात करें, ठंडा होता है तो इसलिए किसी को भी दिक्कत नहीं करेगा, और ये एंटी इन्फ्लामेटरी टी एक तरीके से आप कह सकते हैं ये बन जाती है। तो अमलतास का काढ़ा उन सभी को लेना चाहिए जो बहुत लिथार्जिक फील करते हैं, जिनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता या और भी बॉडी में इन्फ्लामेशन पड़ी हुई है। तो इस तरीके से ये जो मैंने आपको रूटीन बताया, आपने ये रूटीन सेट करना है। साथ में मेडिटेशन भी करना है 10-15 मिनट का या 20 मिनट का रात को सोने से पहले, और योगा प्राणायाम इनको भी ऐड कर लीजिए। जो आपको खाने में बताया गया वो चीजें खाइए। ये चीजें अगर आप करते हो तो बड़ी से बड़ी बीमारी को आप बीट कर सकते हो, हरा सकते हो, बड़ी से बड़ी सर्जरी से आप बच सकते हो। चाहे आपके घुटने घिस गए हो, हड्डियां कमजोर हो गई हो, उसको भी आप खुद ही घर पर फिर से रिपेयर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। और जिस लेडी ने ये किया तो उन्होंने ये बताया कि सिर्फ 2 महीने मैंने इस रूटीन को फॉलो किया। 2 महीने के अंदर अंदर ही डॉक्टर जो उनको सर्जरी के लिए बोल रहे थे, उन्होंने खुद ये बोला कि आपको दवाई की भी जरूरत नहीं है। ये भी बोला कि दवाई की जरूरत भी नहीं है, बीपी की दवाई की जरूरत नहीं है, ब्लड शुगर की दवाई की जरूरत नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई की जरूरत नहीं है। वो लेडी बताती कि मैं 22 गोली खा रही थी, जो कि एक एक करके मेरी छूटती चली गई। अब मैं एक भी गोली नहीं खाती हूँ, बस ये रूटीन फॉलो करती हूँ। और उन्होंने 18 किलो वजन भी कम कर लिया है सिर्फ 2 महीने ये डाइट फॉलो करने के बाद। तो इस तरीके से उन्होंने अपने आप को नॉर्मल किया। घर के सारे काम वो अभी खुद ही करती हैं, जो कि सारा दिन बेड पे रहती थी। तो इस तरीके से आप भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने लीवर को फिर से डिटॉक्स कर सकते हैं,
फिर से उसको नेचुरल बना सकते हैं जैसे वो पहले था। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।